नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है और क्या है बड़ी खबर, ये जानने के लिए सीधे रुख करेंगे स्टूडियो का, जहां पर मेरे सहयोगी ललित मौजूद हैं। ललित, बिल्कुल शुक्रिया श्रद्धा। और सबसे पहले बात हम कर रहे हैं उस पापलोक बनाने वाले की जो लगातार चर्चा में है। प्यारे मियां, बेटियों के हैवान के तौर पर इसे कहा जा रहा है और आखिरकार उसे लेकर एसआईटी श्रीनगर से भोपाल लेकर पहुंच चुकी है। दुष्कर्म का इसके ऊपर आरोप है, अलग अलग धाराएं हैं, इतने सारे आरोप इस पर लगे हैं। इस आरोपी को लेकर भोपाल पहुंच चुकी है एसआईटी। प्यारे मियां को लेकर भोपाल पहुंची है एसआईटी की टीम। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से इसे गिरफ्तार किया गया। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म का आरोप है, यौन शोषण का आरोप है, इन्हें बाहर भी ये ले जाया करता था। इंडिगो एयरलाइंस की फ्लाइट से पहुंचा राजा भोज एयरपोर्ट। दिल्ली से भोपाल लेकर आरोपी को टीम आई है, एसआईटी की टीम आई है। सबसे पहले आपका अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है, कैसे पापलोक बनाने वाला जब पहुंचा, राजा भोज एयरपोर्ट पर पहुंचा, इंडिगो की फ्लाइट से इसे लाया गया और उसके बाद इसे ले जाया गया। चूंकि गिरफ्तारी श्रीनगर में हुई है, यही वजह रही कि ट्रांजिट रिमांड लेने में भी तमाम कानूनी दांवपेच होते हैं। ट्रांजिट रिमांड के बाद इसे भोपाल पुलिस को यानी एसआईटी को सौंपा गया और एसआईटी इसे लेकर भोपाल पहुंच चुकी है। अब होगी पड़ताल, अब खुलेगा पाप का एक एक चिट्ठा प्यारे मियां का। तो सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको वो तस्वीरें दिखा रहा है। ये जो भारी भरकम आप गाड़ियों का एक काफिला देख रहे हैं, ये दरअसल उस पापलोक के मास्टरमाइंड की तमाम गुत्थियों को सुलझाने की कवायद की पहली कड़ी है। अब पूछताछ के बाद ये साफ हो पाएगा। अब तक आपने देखा, हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, अवैध संपत्तियों का पता चला, करोड़ों की संपत्ति का पता चला, बाकायदा एक घर में बार का पता चला, किस तरीके से अय्याशी का पूरा सामान बटोरा गया था, एक जगह रखा गया था, इसका पता चला। लेकिन अब इसके आगे की कड़ी, बहुत सारे सवालों के जवाब प्यारे मियां को देने हैं। इस बात का भी जवाब देना है कैसे इतनी लंबी चेन चल गई। पाप करने के बाद कैसे कोई इंदौर से मुंबई, मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर तक पहुंच गया और कानों कान खबर ना लगी। तारीफ इस बात को लेकर की जा रही है कि आखिरकार गिरफ्तारी तो हुई। सवाल इस बात पर उठना चाहिए कि आखिर ये फरार हो कैसे गया। लगातार हर घटनाक्रम आपका अपना चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपको दिखा रहा है। तो ये तस्वीरें देख लीजिए और इसके बाद पड़ताल का सिलसिला शुरू होगा। तमाम तस्वीरें में हम आगे आपको दिखाएंगे, पुरानी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस वक्त की सबसे पहली तस्वीर जब इस प्यारे मियां को लेकर एसआईटी भोपाल पहुंची, राजा भोज एयरपोर्ट के बाद उसे ले जाया गया। ये तस्वीरें आप इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तलाश थी, तलाश पूरी भी हो गई। गिरफ्तारी की खबर भी सबसे पहले आपको अपने चैनल न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने दिखाई थी और उसके बाद ये सबसे पहली तस्वीरें जब ये पहुंचा है एयरपोर्ट पर, राजा भोज एयरपोर्ट पर, और इसके बाद इसे ले जाया गया। पूछताछ अब इससे की जाएगी। बहुत सारे सवालों के जवाब तलाशने हैं एसआईटी को। तो किस तरीके से पड़ताल होगी, किस थाने में रखा जाएगा, एसआईटी की आगे की क्या एसआईटी की रणनीति होगी, ये तमाम तरह के सवाल हैं। सहयोगी मनोज कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मनोज से हम चर्चा करेंगे। मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। मनोज आपको नजर आ रहे होंगे। मनोज, सबसे पहले बताएं एसआईटी आगे क्या करने वाली है। सवाल तो इतने सारे हैं कि उनका कोई ओर छोर नहीं नजर आता। कहां इसे लेकर एसआईटी गई है, अब क्या कुछ किया जाएगा मनोज? जी बिल्कुल, एयरपोर्ट से एसआईटी की टीम जो आरोपी है प्यारे मियां उसको लेकर सीधे कंट्रोल रूम गई है, नए कंट्रोल रूम में, क्योंकि बड़ा ऑफिसर वहां पे एडीजी, डीआईजी और एसपी के साथ तमाम अधिकारी वहां पर बैठते हैं। तो ऐसे में तमाम अधिकारियों ने अब उस प्यारे मियां से पूछताछ करना शुरू कर दी है, जिसके लिए तमाम सवालों की लिस्ट तैयार की गई थी। करीब 100 ऐसे सवाल यहाँ पर हैं जो पूछे जा रहे हैं लगातार उस घटनाक्रम से लेके, चाहे वो शाहपुरा का घटनाक्रम हो या फिर श्यामला हिल्स का अंसल अपार्टमेंट का वो फ्लैट हो। तो तमाम एंगल पे अभी पूछताछ की जा रही है। और जिस तरीके से जो लड़कियों ने जो आरोप लगाए थे, जो बताया था कि जो शाहपुरा में जो फ्लैट है वहां पर इस तरीके की घटना को अंजाम दिया गया, इससे पहले भी कई बार वो लड़कियों ये जो आप एक बात कर रहे हैं, तो 100 सवालों का आप जिक्र कर रहे हैं, क्या इसमें
जिस बात की तरफ आप शुरुआत से इशारा कर रहे हैं कि इतनी लंबी चेन से होता हुआ एक शख्स फरार हो गया बिना मिली भगत के, वो इसमें शामिल है क्या? इसमें रसूखदारों से सवाल पूछे जाने का सिलसिला वो इसमें शामिल है? ये बड़े महत्वपूर्ण है सवाल मनोज। आज बिल्कुल, क्योंकि पुलिस की यदि भूमिका की बात करें, शुरू से ही पुलिस की भूमिका संदिग्ध थी, क्योंकि आरोपी पुलिस की गिरफ्त से आसानी से निकल गया। पुलिस उस पूरे घटनाक्रम की गंभीरता को नहीं समझ पाई, क्योंकि 5 लड़कियां यदि पुलिस को नशे के हालत में मिलती है या फिर किसी संदिग्ध हालत में मिलती है, तो पुलिस उस मामले में जो व्यक्ति उसे छुड़ाने आता है, जो उसका रिश्तेदार बताता है, उसे पुलिस क्यों नहीं थाने में बिठाती और साथ में पुलिस पूछताछ की बजाय जो है लड़कियों को थाने में बिठा के रखती, जबकि महिला थाना प्रभारी या महिला पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को पूछताछ के लिए बुलाना चाहिए था। तो ये कई तरीके के सवाल हैं जो कि पुलिस पर उठ रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि इस पूरे मामले की एसआईटी का गठन कर दिया गया और अब मामला जो है भोपाल से लेके श्रीनगर तक इसके कनेक्शन जुड़ रहे हैं, दुबई से लेके यूके और थाईलैंड मलेशिया तक जो है इसके टूर करने के इसके कई सबूत मिले हैं। तो ऐसे में अब तमाम जो अभी तक कनेक्शन मिले हैं उसकी तलाश की जाएगी और अब पुलिस मुख्यालय खुद इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग कर रहा है। 1 करोड़ का ऑफर भी जो है टीआई को दिया गया था, इस तरीके की जानकारी भी निकलकर सामने आई थी। तो कई तरीके के अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल रह जाएगा, क्या प्यारे मियां को अपने बनाए पापलोग भी ले जाया जा सकता है? एसआईटी उसे ले जा सकती है ये पूछने के लिए कि जो तमाम उसने अय्याशी के अड्डे बना रखे थे उसकी वजह क्या है? क्या पापलोग ले जाया जा सकता है उसे? एसआईटी ले जाएगी मनोज? आज बिल्कुल घटनास्थल जो बताया गया वहाँ पर पुलिस जरूर आरोपी को लेकर जाएगी। वहाँ पर किस तरीके का घटनाक्रम था, जो लड़कियों ने उस पर आरोप लगाए हैं, जिस फ्लैट का जिक्र किया है उस फ्लैट पर इस आरोपी को ले जाया जाएगा, क्योंकि तमाम जो फ्लैट है उसको पुलिस ने फिलहाल सील कर दिया है। लेकिन घटनास्थल पे आरोपी को ले जाया जाता है तो इस आरोपी को भी ले जाया जाएगा। लेकिन अभी पुलिस कंट्रोल रूम में एडीजी, डीआईजी और एसपी तीनों बड़े अधिकारी जो हैं इस आरोपी से तमाम पूछताछ प्रारंभिक तौर पे कर रहे हैं। उसके बाद इस आरोपी को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिला कोर्ट से इसको रिमांड पर लिया जाएगा और रिमांड पर लेने के बाद आगे की पूछताछ इससे लगातार की जाएगी। और हम ये कह सकते हैं कि अब इससे 100 सवालों को लेकर नॉन स्टॉप पूछताछ होने वाली है। उन तमाम घटनास्थल पर ले जाया जाएगा जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, चाहे वो अंचल अपार्टमेंट का वो मनोज, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई कि इससे पूछताछ शुरू हो चुकी है। क्या उससे ब्रीफ भी किया जाएगा? क्या उससे पब्लिक डोमेन में डाला जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मामला बहुत हाई प्रोफाइल अब हो चला है मनोज? आज बिल्कुल यही ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब पुलिस की तरफ से अभी तक नहीं आया। चाहे हम बात करें थाने में आरोपी के पहुंचने की या फिर उस घटनास्थल पर जहां से लड़कियों को बरामद किया गया था, जहां से लड़कियों को पकड़ा गया था, वहां के सवालों का जवाब अभी तक नहीं आया। रातीगढ़ के फ्लैट की फार्म हाउस की बात की जा रही थी, उस फार्म हाउस के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। लड़कियों के बयान पर अब पूरा घटनाक्रम जो है आधारित है, लड़कियाँ क्या बयान देती। हालांकि अभी तक किसी दूसरे नाम का जिक्र लड़कियों ने नहीं किया है, पीड़िताओं ने नहीं किया। यही कारण है कि अभी जो आरोपी है प्यारे मियाँ, उस पर पुलिस केंद्रित है और लगातार उससे आप पूछताछ करेगी। लेकिन कई बड़े लोगों का नाम सामने आया था, कई रसूखदारों का नाम सामने आया था, कई राजनेताओं का और बड़े बड़े लोगों के नामों का जिक्र बार बार आ रहा था। उस एंगल पर पुलिस किस तरीके से जांच करती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम में ललित लगातार ये भूमिका संदिग्ध आ रही थी पुलिस की कि आखिरकार आरोपी उनकी कस्टडी में था, उनके पास था, फिर आरोपी क्यों जाने दिया। घटनाक्रम को समझने में पुलिस को देरी क्यों हो गई, ये बड़ा सवाल है मनोज। और भी बड़े सवाल हैं, एक अपडेट भी इस वक्त आ रहा है, वो भी हम अपने दर्शकों को देंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ। और वैसे भी जिस सूबे ने हनी ट्रैप कांड देखा हो, वहां तो सवालों के जवाब पुलिस को भी देने पड़ेंगे। तो प्यारे मियां के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। प्यारे मियां के फ्लैट को सील कर दिया गया है। अंसल अपार्टमेंट स्थित उसके 3 फ्लैट सील कर दिए गए हैं। नाबालिगों के साथ दुष्कर्म का आरोपी है प्यारे मियां, और आरोपों की लिस्ट और फहरिस्त बहुत लंबी है, जिस तरीके से मनोज बता रहे हैं। सिर्फ प्यारे मियां ही नहीं, जब इस पापलोक की पूरी पड़ताल होगी, पापलोक की परतें खुलेंगी, तो बहुत सारे नाम यकीन जानिए कि इसमें आने वाले हैं। तो फ्लैट इसका सील कर दिया गया है। प्यारे मियां का जो फ्लैट है अंसल अपार्टमेंट वाला, वो सील कर दिया गया है।
जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, क्या कुछ अपडेट बहुत तेजी से? जितेंद्र बिल्कुल, जो ये प्यारे मियां हैं उनके 3 फ्लैट थे, उन तीनों को सील कर दिया गया है, जिनमें उनकी पत्नी है तनवीर फातिमा और बदरून निशा और शाहनवाज उनका जो बेटा है, इनके नाम पे फ्लैट है। इनको तीनों को सील कर दिया और फिलहाल प्यारे मियां पुलिस जब्त में है, भोपाल पहुंच चुका है, उनसे कल ही पूछताछ की जा रही है। जी, क्या ये सील करने की, जब्ती की कार्रवाई आगे भी इसी तरीके से जारी रहेगी और कोई खास वजह? अंसल अपार्टमेंट को बिल्कुल बोले। ललित, दर्जनों ऐसी प्रॉपर्टी है जो अभी जिनका खुलासा होना, चूंकि प्यारे गिरफ्त में आ चुका है, लगातार उसकी बेनामी संपत्तियों का ऐसे हर्ष होगा और लगातार पुलिस कार्रवाई करती जाएगी। लगातार पुलिस कार्रवाई करती जाएगी। और बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। प्यारे मियां के फ्लैट को सील कर दिया गया है, ये तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं और इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कई संपत्तियों की जानकारी मिली है, करोड़ों की संपत्ति की जानकारी मिली है, अवैध कब्जे की जानकारी मिली है। अवैध कब्जे लगातार ढहाए जा रहे हैं, लेकिन सवाल वो जस का तस बना रहेगा, आखिर किसी को इतनी शय मिल कैसे जाती है कि वो सरकारी संपत्ति पर, किसी और की संपत्ति पर, किसी और की प्रॉपर्टी पर इतनी आसानी से कब्जे पर कब्जा करता चला जाता है। अभी जो हमने आपको जानकारी दी, अंसल अपार्टमेंट में जो फ्लैट है प्यारे मियां का, उसे सील किया गया है। यह उसके परिवार वालों के नाम पर था और लगातार मनोज भी हमारे साथ बने हुए, मनोज से भी हम चर्चा कर रहे हैं किस तरीके से इसे अभी ले जाया गया, पुलिस हेडक्वार्टर ले जाया गया है, वहां इससे पूछताछ की जा रही है, लगातार पूछताछ की जा रही है। तमाम जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो इससे पूछताछ कर रहे हैं। मनोज ने एक और जो बड़ी जानकारी दी है, 100 सवालों की एक लिस्ट तैयार है, लेकिन यकीन जानिए जब इन 100 सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जाएगी तो 100 से 1000 सवालों का सिलसिला, 1000 सवाल से लाखों सवालों का सिलसिला एक बार जो शुरू होगा वो लगातार चलता रहेगा। और वैसे भी ये तमाम जानकारी पुलिस को भी ब्रीफ करनी चाहिए, मीडिया को भी ये जानकारी देनी चाहिए, क्योंकि मध्य प्रदेश ऐसा कांड देख चुका है। मध्य प्रदेश का हनी ट्रैप कांड याद करिए आप, जिसमें जब नाम निकलने शुरू हुए, जब परतें खुलने शुरू हुई, तो पता चला इस हमाम की हालत दरअसल है कैसी। अंसल अपार्टमेंट सील कर दिया गया है। अंसल अपार्टमेंट में 3 जो फ्लैट थे वो सील कर दिए गए हैं और अब लगातार पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मनोज के पास एक बार फिर आपको लिए चलेंगे और उनसे भी सवाल जवाब हम करेंगे। एक जानकारी हमने आपको यह दी है कि फ्लैट सील कर दिया गया। मनोज लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, मनोज से भी हम इस बारे में सवाल करेंगे। मनोज, अंसल अपार्टमेंट में जो 3 फ्लैट थे वो सील कर दिए गए, अवैध कब्जे ढहाने की खबर हम लगातार दिखा रहे हैं। क्या जब्ती की भी कोई कार्रवाई होगी या अभी थोड़ा इंतजार किया जाए? और संपत्ति की लिस्ट मेरा ख्याल है पूरी नहीं हुई है अभी। मनोज जी बिल्कुल ललित, शाहपुरा का जो फ्लैट है जिसमें रेप की घटना को अंजाम दिया, वो एक अलग घटनाक्रम है। वहाँ एक अलग FIR 0 पे कायमी हुई थी रातीगढ़ थाने में और उसके बाद डायरी को शाहपुरा थाने में जांच के लिए भेजी गई। और ये दूसरा घटनाक्रम है अंसल अपार्टमेंट का। वहाँ पे श्यामला हिल्स थाना आता है और ये अपार्टमेंट वहीं पे एक आरोपी के बेटे के नाम पे और एक बहू के नाम पे, बेटे और बहू के नाम पे जो 2 फ्लैट हैं अंसल अपार्टमेंट के, उनको उसने तोड़ के एक फ्लैट बना लिया था और वहाँ पे मिनी डांस बार खोल के रखा था। वहां पर पुलिस ने एक अलग FIR दर्ज की है जिसमें जो आरोपी प्यारे मियां है उसके बेटे को भी आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा जो अभी तक आपने इतने गुनाह का क्राइम को कवर किया है, क्या कभी आपने देखा है कि किसी आरोपी का इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो अपने घर वालों के नाम पर प्रॉपर्टी लेकर उसे भी अपने पापलोक में तब्दील कर दे? ये कॉन्फिडेंस आपने कभी देखा है और इस कॉन्फिडेंस की वजह वो रसूख है जो इसके साथ लगातार चलता रहा? मनोज जी बिल्कुल, ये अंसल अपार्टमेंट की वही कहानी है जहाँ पे भोपाल, इंदौर के अलावा प्रदेश के दूसरे जिलों से लड़कियों को बुलाया जाता था और इसी अपार्टमेंट में क्योंकि डांस बार बना के रखा था, वहाँ पे तमाम जो बड़े लोग हैं, बड़े अधिकारी हैं, राजनेता हैं, वो वहाँ पर आते थे। इस तरीके की जानकारी पुलिस को मिली है। तो SIT की जो एक अलग
टीम बनी है वो इस एंगल पे जांच कर रही है। वन विभाग की टीम ने भी वन संरक्षण अधिनियम के तहत इस आरोपी पर केस दर्ज किया। लेकिन ललित, सबसे बड़ी बात यह है कि 2 दिन में एडीजी उपेंद्र जैन ने कहा है कि 2 दिन में इसकी पूरी जो काली कमाई का जो साम्राज्य खड़ा किया था उसकी लिस्टिंग की जा रही है और ये जानकारी ईडी से लेके आयकर विभाग को सौंपी जाएगी। तो अब आने वाले समय में पुलिस तो शिकंजा कसी रही है, सरकार ने बड़ा शिकंजा कसा है। ऐसे में अब ईडी और आयकर विभाग भी प्यारे मियां की संपत्ति को खंगालेगी, जानकारी जुटाएगी। दुबई से लेके थाईलैंड, थाईलैंड से लेके श्रीनगर, श्रीनगर से लेके तमाम वो जगह जहां पर ये गया था, इसके टूर के तमाम दस्तावेज मिले हैं ललित। तो अब केंद्रीय एजेंसी जो है इस पर फोकस कर रही है। तमाम तरीके की मॉनिटरिंग पुलिस मुख्यालय के द्वारा की जा रही है। तो आने वाले दिन जो है काफी मुसीबत भरा प्यारे मियां के रहेगा और उसके काले कमाई के लिए पुलिस ने जनता से अपील की है कि यदि उसके कोई विक्टिम है इस पूरे मामले का तो वो सामने आए, उनको सजा दिलाने के लिए भोपाल पुलिस खड़ी है। जी जी, एक इशारा भी ऐसा लगता है कि मनोज की तरफ से किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज। और एक इशारा भी ऐसा लगता है कि काजल की कोठरी से जब खबरें निकल कर आएंगी तो कई सफेद कुर्तों पर भी काला सा धब्बा लगा नजर आ सकता है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। भिंड से एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। न्यूज़ 18 की खबर का बड़ा असर। पीएचई अधिकारी को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायतकर्ता को पागल कहना भारी पड़ गया है। भिंड से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 की खबर का असर सीएम हेल्पलाइन पर। ये अनोखा तो इसे कहा जा सकता है, मामला थोड़ा अजीबोगरीब मामला है। कलेक्टर ने पीएचई अधिकारी पीके गोयल को नोटिस दिया है। नोटिस में सरकार की छवि खराब करने का के एवज में सवाल पूछे गए हैं। हैंडपंप खराब होने की शिकायत पर यह जवाब दिया गया था। अधिकारी ने लिखा था, शिकायतकर्ता पागल है, हैंडपंप शिकायतकर्ता की छाती पर गाड़ा जाए। सहयोगी अनिल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बहुत शॉर्ट में ये पूरा घटनाक्रम और क्या कुछ ये नोटिस सवाल पूछता है इस अधिकारी से, बहुत शॉर्ट में अनिल। जी मैं बता दूं, कार्यपालन यंत्री के द्वारा जो सफाई दी जा रही है वो बिल्कुल समझता नहीं है। वो उसका जो पासवर्ड वगैरह होता है कार्यपालन यंत्री की जिम्मेदारी है। उसमें जो जिस तरह से बेतुका जवाब दिया गया है जिससे किसान काफी आहत है। वो ये कह रहा है मेरी बेइज्जती हो रही है। जो मेरे रिश्तेदारों में फोन आ रहे हैं कि आपके लिए आपको पागल बताया गया, छाती में गाड़ दिया जाएगा। जी, और नोटिस में अब जवाब पूछा गया है कलेक्टर की तरफ से। जी बिल्कुल, कलेक्टर के द्वारा न्यूज़ 18 पर प्रमुखता से खबर दिखाई जाने के बाद कलेक्टर के द्वारा पूरा मामला संज्ञान में लिया गया है और कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री को नोटिस देकर जवाब मांगा कि शासन की छवि को धूमिल करने के लिए। जी, क्या आरोपी इस मामले को थाने भी ले जा सकता है, पुलिस के पास भी ले जा सकता है या कोई और इसका कानूनी पहलू? जी बिल्कुल, किसान इस तरह की बात कहने जनता कर रहा है। किसान कह रहा है मैं इस मामले से पूरा आहत हूँ, क्योंकि कलेक्टर द्वारा पूरे मामले की जांच कराई जा रही है और साइबर सेल को भी एक चिट्ठी लिखी जा रही है। इसे पता लगाया जाए कि हकीकत में ये जवाब कार्यपालन यंत्री के द्वारा दिया गया है कि उनको पासवर्ड किसी ने हैंग करके इस तरह का जवाब दिया गया है। जी जी जी, ये तकनीकी दिक्कतें तो खैर जब विवाद बड़ा हो जाता है तो पैदा की जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनिल हमारे साथ जुड़े हुए थे और अनिल ने जिस तरीके से जानकारी दी, आप सोचिए एक परेशान किसान ने फोन किया मदद के लिए, वहां से जवाब आता है कि ये पागल है, इसकी छाती पर हैंडपंप लगाना चाहिए। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। रेप की वारदात को अंजाम दिया गया। महिला अपने पति के साथ लौट रही थी और तभी 4 लोगों ने चाकू की नोक पर इस घटना को अंजाम दिया है। इसके अलावा पति से 24,000 रुपए लूटे गए हैं, ये जानकारी भी दी गई है। एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है, पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, आरोपियों की तलाश की जा रही है। घटना NH3 राष्ट्रीय राजमार्ग 3 की बताई जा रही है। 14 जुलाई की यह घटना होनी बताई जा रही है, लेकिन अब जब मामला पुलिस के पास पहुंचा है तब ये खबर सबके सामने आई है। बड़वानी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तो बड़वानी में आदिवासी महिला से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया है। घटना 14 जुलाई की बताई जा रही है। पति से 24,000 रुपए की लूट भी की गई है। चाकू की नोक पर 4 लोगों ने इस घटना को गैंगरेप की इस घटना को अंजाम दिया है, घिनौनी घटना को अंजाम दिया है। और अब
पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। एसपी ने मौका मुआयना भी किया है। तो तमाम बड़ी खबरों पर ब्रेकिंग स्टूडियो से लगातार हमारी नजर बनी हुई है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए हम न्यूज रूम का रुख कर रहे हैं, जहां मेरी सहयोगी श्रद्धा लगातार बनी हुई है। श्रद्धा, ओवर टू यू। बिल्कुल ललित, और जबलपुर की बात करेंगे। जबलपुर में तेल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इसी प्रदर्शन के लिए कांग्रेस कार्यालय को घेरने के लिए, कांग्रेसी सांसद को घेरने के लिए बैलगाड़ी से जा रहे थे, लेकिन रास्ते में उन्हें पुलिस ने रोक लिया, जिसके बाद पुलिस और कांग्रेसियों में जमकर धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ी। और अब आपको मध्य प्रदेश की मंडियों की 3 तस्वीरें दिखाते हैं। जबलपुर, हरदा और मंदसौर की कृषि उपज मंडियों में हड़ताल है। कृषि मंडी के कर्मचारी नए मॉडल के खिलाफ अपना विरोध जता रहे हैं, जिसके चलते ये मंडियां फिलहाल बंद हैं। केंद्र सरकार के अध्यादेश और प्रदेश में लागू मॉडल एक्ट के विरोध में आज मध्य प्रदेश भर की तमाम कृषि उपज मंडियां बंद है और समस्त कर्मचारी इस तरीके से सांकेतिक रूप से हड़ताल कर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोरोना संकट काल में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सभी कर्मचारी यहां 2-2 फीट के दायरे में बैठे हैं और मौन रूप से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। समझते हैं आखिर क्या मूल इनकी मांग है। समागी अध्यक्ष जो है इनके हमारे साथ मौजूद हैं। भाई साहब, किस वजह से हड़ताल आप लोग कर रहे हैं? सबसे पहले तो यहाँ पधारे सभी मीडिया और आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उन किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों जिनको आज के दिन हम कर्मचारियों से असुविधा हो रही है, उनसे हम बहुत क्षमा चाहते हैं, क्योंकि 1971 से लगातार मंडियां 24 घंटे चालू रहती थी, कभी बंद नहीं हुई। तो आज बंद करने पर भी हमको भी दुख है, लेकिन परिस्थिति ये है कि हम कर्मचारियों का वेतन, भत्ता, पेंशन का कोई भी निराकरण उन दोनों अधिनियमों में कोई निश्चित क्लॉज नहीं समझ में आ रहा है। हम लगातार 2 महीने से संयुक्त मोर्चा, संघर्ष मोर्चा के माध्यम से प्रदेश सरकार के सामने अनुनय विनती कर रहे हैं, और हमारा फर्ज भी है कि हम अनुनय विनती करेंगे, क्योंकि हम सरकारी कर्मचारी नियम के तहत ही हम बात कर पाएंगे, नियम के बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, ना राजनीति करना नहीं जानते, राजनीति करने का सवाल ही नहीं उठता। तो हमारा चिंतित होना स्वाभाविक है कि अगर हमको उसमें गाइडलाइन मिल जाए कि आप वेतन, भत्ते और पेंशन के लिए आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। और खरगोन में पुलिया में पानी के होने के बावजूद भी एक शख्स को वहां से निकलना भारी पड़ गया। आपको बता दें कि बाइक समेत युवक उस तेज बहाव में बह गया। एक युवक ने बाइक से कूदकर जान बचाई, लेकिन एक युवक लापरवाही के चलते खतरे में उसकी जान पड़ गई और फिर लोगों ने उसको बचाया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। और ललित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ब्रेकिंग बताने के लिए। बाकी खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।